दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कांग। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन इस वक्त मेरा मन बहुत उदास है, खिन्न है। इस वजह से मुझे आपके सामने आना पड़ा। सब लोगों की तरह मेरे मन में भी ये विचार उठ रहा है कि ये कैसा देश है यार। क्या ये वही देश है जिसने 5,000 10,000 साल पहले पूरी दुनिया को सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ाया था? क्या ये वही देश है जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया, आध्यात्म का रास्ता दिखाया, चिकित्सा का रास्ता दिखाया? अनेकों संकटों से जूझ कर यह देश आज भी अपने पांव पर मजबूती से खड़ा है और एक प्रजातंत्र के तौर पर बहुत से आक्रमण झेले हैं, बहुत से संकट झेले हैं इस देश ने। लेकिन इस वक्त जो संकट देश में चल रहा है, कोरोना का दूसरी लहर, इसने कई क्षेत्रों में हमें सोचने पर विवश किया है। आज हमें यह नहीं लगता कि यह वही धरती है जहां पर भगवान श्री राम, कृष्ण, गुरु नानक देव, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, निजामुद्दीन औलिया या दूसरे बाबा बुल्ले शाह, बड़े बड़े महान विचारक, संत, हस्तियां हुए हैं। आज जो परिस्थितियां देश की चल रही हैं उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इस देश का क्या होगा। संकट है, इस संकट की घड़ी में लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। लेकिन क्या कोरोना की वजह से जो सरकारी आदेश जारी कर दिए जाते हैं उनका दुरुपयोग करना ठीक है? बात थोड़ी सी पुरानी है, एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा मैं। त्रिपुरा के राज्य में एक एसडीएम है, यानी कि कलेक्टर साहब शैलेंद्र कुमार यादव, उन्होंने एक शादी समारोह में घुसकर एक सरकारी आदेश का क्या दुरुपयोग किया, आप भी देखिए। लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। बाहर निकल, जाओ 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 जाओ। चलो बाहर निकलो सभी लोग, बाहर निकलो। कोई अब शैलेश कुमार यादव से पूछे कि कागज के एक टुकड़े ने क्या आपको इतना निरंकुश होने का आदेश प्रदान कर दिया? आप सिविल सर्वेंट हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जनता की सेवा करेंगे, आप चुने हुए हैं, आप देश की क्रीम हैं, लेकिन आप इस तरह से एक शादी समारोह में जाकर अपना आपा खो देंगे, हर एक को धमकाएंगे। परिवार के कार्यक्रम में जो कि एक सपना होता है, स्वप्न होता है हर परिवार का, बच्चे बच्ची की शादी का, उसमें आप ऐसे विघ्न डालेंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो कानून सही होंगे, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उस गलती को सुधारने का या उनको दंड देने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, कानून का तरीका भी है। लेकिन ये निरंकुश नहीं है, ये राजा रजवाड़ों का दौर नहीं है, आप भी कोई भगवान नहीं है, आप जनता के सेवक हैं। आइए बात करते हैं इस समय जो देश में चल रहा है। लोगों ने इसको मजाक बना लिया है, चिताएं जल रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं है, लोग परेशान हैं, मौत से जूझ रहे हैं। जिनके परिवार में कोरोना हुआ है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है मरीज को, उनके परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन ज्यादातर प्रशासनिक अधिकारियों और सरकारों के कान पर जू नहीं रेंग रही। सब अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग खराब हैं, कई डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मी हैं और दूसरी संस्थाएं हैं जो इस संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, लोगों की मदद कर रही है। लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दवाओं की कालाबाजारी, दवाओं को संग्रह करके रखना, नकली दवाएं मार्केट में डालना, ऑक्सीजन को महंगे दामों पर बेचना, दवाओं को महंगे दामों पर बेचना। ऑक्सीजन सिलेंडर 60-60, 70-70 हजार में बेचो और उसके बाद भी उसमें से गैस ना निकले, वो खाली हो। धन्य है
वो गुरुद्वारे, वो मंदिर, वो मस्जिद, वो गिरजाघर जिन्होंने ऑक्सीजन के लंगर लगा रखे हैं, संकट की घड़ी में लोगों को मदद कर रहे हैं, खाने पीने की मदद कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी जात पात के, सबको एक तरीके से अटेंड कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उन सब लोगों को जो संस्थाएं इन कामों में लगी हैं, उन पुलिस वालों को, उन डॉक्टरों को, उन नर्सों को। लेकिन जो लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्या उनको भगवान को एक दिन मुंह नहीं दिखाना है? क्या उनका ज़मीर इतना मर चुका है कि वो इस तरह की कमाई से अपने बच्चों का पेट पालेंगे? क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं? आखिर उनको भी तो ऊपर जाकर हिसाब देना है। ऊपर क्यों, मुझे तो लगता है ऐसे लोगों का नीचे ही हिसाब हो जाता है। आप मदद कीजिए अपने आसपास की। संकट ऐसा नहीं है कि यह भारत में पहली बार आया है, सदियों से, सालों से भारत संकट झेलता आया है। कई आक्रमणकारी आए, कई महामारियां फैली, सबसे निकलकर फिर सुदृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है ये देश। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं, जिनका ज़मीर मर चुका है, उनका इलाज करना भी बहुत जरूरी है। उन नेताओं का, उन प्रशासनिक अधिकारियों का, उन जिम्मेवार लोगों को जवाब देना होगा जिनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से आज ये संकट और बड़ा हो रहा है। पूरी दुनिया में भारत का नाम इस समय बदनाम हो रहा है। सब कहते हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं भारतीय, वो भी कहते हैं यार ये कैसा देश है, ये ऐसा तो नहीं था, हम ऐसा तो छोड़कर नहीं आए थे। क्या हमारे भारत को किसकी नजर लग गई? क्या इस संकट की घड़ी में कोई भी ऐसा नहीं जो आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद कर सके? क्यों हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं? क्यों हमारी आत्मा मर चुकी है? ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें मिलकर उठना होगा, इस संकट से पार पाना होगा। मन बहुत दुखी होता है। हमारे एक दोस्त हैं उदयपुर में, सरदार नरेंद्र सिंह दरबार, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे एक वीडियो भेजी है। एक आदमी की पत्नी अस्पताल के अंदर भर्ती है, कोरोना वार्ड में, कोरोना से जूझ रही है, जिंदगी और मौत का जंग लड़ रही है, और वो पति अस्पताल के बाहर खड़े होकर संगीत के माध्यम से अपनी पत्नी का हौसला बढ़ा रहा है। अद्भुत प्रेम का यह जीता जागता उदाहरण है, जिनका परिवार के लोग इस तरह से कोरोना से पीड़ित हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए। कई डॉक्टर लोग जो ऐसे गलत कामों में शामिल हैं, उनको सोचना चाहिए। हॉस्पिटल स्टाफ, एम्बुलेंस वाले, वार्ड बॉय, नर्सेज, जो भी गलत काम कर रहा है, उन सबको सोचना चाहिए। आइए इस संकट की घड़ी में एक बार फिर से ये प्रार्थना करें कि भगवान हम पर कृपा करें और ऐसी परिस्थितियों से हमें उभारें, ताकि ये देश एक बार फिर से दुनिया के सामने एक उदाहरण बनकर खड़ा हो सके। नमस्कार। कंग दे रंग।